नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, अब तक हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन, उसका आधार और उसके नामकरण को हम देखें। अब आज हम आदिकाल शुरू कर रहे हैं। तो आदिकाल हालांकि कल से ही शुरू हो गया है। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने किन किन नामों के द्वारा अभिहित किया है, यह आपने देखा था। यदि नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल है, इस आदिकाल की पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियाँ, यानी कि कौन कौन सी प्रवृत्ति रही है या आदिकाल शुरू होने से पहले, आदिकालीन साहित्य शुरू होने से पहले उस समय की परिस्थितियाँ कैसी रही है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी कैसी रही हैं, वो कैसी पृष्ठभूमि का निर्माण करती थी, जिससे आदिकालीन साहित्य फल फूल रहा था। तो हम इसका अध्ययन करेंगे आज की कक्षा में। आज की कक्षा में जैसे आप को बताया गया है कि जो समाज होता है ना, वो निरंतर परिवर्तनशील होता है और उसी हिसाब से मानव मन भी परिवर्तनशील होता है। तो मानव मन जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे समाज की संरचना बदलती जाती है और समाज की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, उनकी मान्यताएं बदलती जाती हैं। तो उसके बाद जो बदलती हुई परिस्थिति होती है, उसका असर हमारे साहित्य पर भी पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। यदि किसी समाज के विषय में, उसके बारे में हमें जानना हो कि वह समाज कैसा रहा है, तो हमें उस समाज के या उस देश की साहित्य को पढ़ना चाहिए। और जब हम उस देश के साहित्य को पढ़ते हैं तो वहाँ की जो सामाजिक स्थिति रहती है, हमें उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि साहित्य दर्पण का काम करता है, उस समाज का प्रतिबिंब दिखाने का काम करता है। तो हम आज देखेंगे कि जो आदिकाल हमारा रहा है, इस आदिकाल में उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही है और उसकी प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी रही हैं। तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी थी जो आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि का निर्माण करती हैं और आदिकालीन साहित्य लिखा जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति। सबसे पहले नंबर पे हम आदिकालीन साहित्य के संदर्भ में राजनीतिक परिस्थिति देखते हैं। यानी कि समय सीमा तो आपको पढ़ा दिया गया है कि आदिकाल कब से कब तक चलता है। 1050 से 1375 तक सर्वमान्य है। और इस समय में क्या चल रहा था कि इस समय की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी। जैसे कि देश में राजनीतिक सत्ता जो थी, राजनीतिक असंतुलन और अव्यवस्था थी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। यानी कि जो उस समय का समाज था, उस समय के समाज में कोई एक केंद्रीय सत्ता विद्यमान नहीं थी, बल्कि क्या था, असंतुलन था, अव्यवस्था छाई हुई थी। जो उस समय के तत्कालीन सम्राट थे, यानी कि सम्राट हर्षवर्धन, जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसके, यानी कि सम्राट हर्षवर्धन तक तो स्थिति ठीक थी, एक केंद्रीय सत्ता थी, किंतु जैसे ही सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात राजनीतिक असंतुलन शुरू हो जाता है और राजनीति का विघटन शुरू हो जाता है, राज्यों का विघटन शुरू हो जाता है और अव्यवस्था के युग का प्रारंभ होता है। यानी कि सारी राजनीतिक व्यवस्था चरमरा सी जाती है और एक अव्यवस्था सी छा जाती है। जो केंद्रीय सत्ता का अभाव होना ये एक बड़ी भूमिका निभाता है उसमें, क्योंकि जब किसी भी राज्य में या किसी भी समाज में यदि केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, कोई एक केंद्रीय सत्ता कार्य नहीं कर रही होती है, तो पूरा समाज अव्यवस्थित होता है, विघटित होता है। तो एक केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता होती है जो समाज को पूरे जोड़े रहती है, एक सूत्र में बांधे रहती है। लेकिन जो आदिकालीन साहित्य रहा, उस समय की जो परिस्थिति रही है, उसमें क्या रहा कि उसमें केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा। जैसे उसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए थे। हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु होती है, उसके पश्चात क्या होता है, छोटे छोटे राज्य विकसित होने लगते हैं। जैसे आप राजवंश देखते हैं, गुर्जर, तोमर, राठौर, गढ़वार इत्यादि, चंदेल, परमार, इन सभी वंश के राजाओं को आप देखते हैं, इन सभी का राज्य देखते हैं कि जो भारतीय समाज था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। अब छोटे छोटे राज्यों में जब विभक्त हो गया
तो उसमें चालुक्य चंदेलों अपनी सीमा विस्तार के लिए चंदेलों से लड़ रहे हैं, चंदेल परमारों से लड़ रहे हैं, गढ़वाल चौहानों से लड़ रहे हैं। ये क्या था, ये अपने राज्य विस्तार के लिए युद्ध किया करते थे, यानी कि युद्ध की परिस्थिति इसीलिए आई। वीरगाथा परक साहित्य की रचना इसी कारण से होनी शुरू हुई, क्योंकि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी कि देश पूरा छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, और छोटे छोटे राज्य अपने सीमा के विस्तार के लिए दूसरों के राज्य पे आक्रमण किया करते थे। कभी सुंदर स्त्री के लिए आक्रमण करते थे, कभी धन वैभव के लिए आक्रमण करते थे, कभी राज्य विस्तार के सीमा विस्तार के लिए आक्रमण करते थे। तो पूरा वातावरण कैसा था, युद्धमय हो गया था। और क्या, उसमें स्थानीयता और प्रांतीयता का भी अभाव था। जो स्थानीय और प्रांतीयता थी उसकी भावना प्रबल हो गई, यानी कि अपने अपने जैसे एक राज्य जब दूसरे राज्य पे आक्रमण करता था, या फिर कोई बाहरी विदेशी आक्रमणकारी आकर के जब किसी एक राज्य पे आक्रमण करता था, तो जो भारतीय राज्य थे, अन्य छोटे छोटे राज्य थे, वो उस राजा का सहयोग नहीं करते थे, वो उसके साथ युद्ध नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर अपने राज्य की अपनी स्थानीयता और प्रांतीयता की भावना प्रबल हो गई थी। तो वो अपने राज्य को बचाने की चिंता बस करते थे। वह भी सोचते थे कि जब दूसरे के घर में आग लगी तो क्या करना, अपनी रोटी सेक लेते हैं। तो वो सहायता नहीं करते थे, वो एकजुट होकर के युद्ध नहीं करते थे। इससे क्या हुआ, इससे विदेशी आक्रमणकारियों को बल मिला, और वो एक एक करके एक राज्यों को पराजित भी करते गए, और भारत में आक्रमण करके यहाँ के धन संपत्ति को, वैभव को यहाँ के लूट करके अपने साथ भी ले गए। और फिर बाद में मुग़ल आते हैं तो वो यहाँ पे अस्थायी रूप से शासन करने के भाव से यहीं रुक जाते हैं। तो ये क्या था, ये उस समय की सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति थी। और क्या, राजनीतिक वातावरण का ये प्रभाव पड़ा हमारे साहित्य पे। विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमणों में सभी राजा एकजुट होकर के नहीं लड़े, इसके नाते हमारा देश पराजय और गुलामी के आगोश में भी आ गया। और क्या, जो उस समय की साहित्य लिखे गए, इसीलिए वीरगाथा परक साहित्य की रचना होने लगी। और उस समय की एक जो राजनीतिक स्थितियाँ थी, उसमें एक यह भी देखा जाता है कि जो भी राजा होते थे वह मृत्यु पर्यंत भोग के मद में डूबे हुए रहते थे, यानी कि उनकी जो भोग की लोलुपता थी, जो इच्छा थी, वो मरती नहीं थी। वो हमेशा भोग विलास में या जीवन भर मृत्यु तक वह जीवन का रस लेने में अनुरक्त थे, वह उसमें अपना पूरा समय बिताते थे। ये भी एक कारण था कि राजनीतिक जो सत्ता थी वो कमज़ोर होती चली गई, और धीरे धीरे विदेशी आक्रमणकारी आते गए और अपना शासन जमाते गए। फिर देखते हैं कि उसमें स्त्री भोग और हठ योग से लेकर के आध्यात्मिक चिंतन परक साहित्य की भी रचना होती है। जैसे आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप आदिकाल में देखेंगे कि 3 प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे हैं, जिसमें सिद्ध हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, तो फिर रासो काव्य लिखे जा रहे हैं। तो इसमें क्या था, जो सिद्ध थे, नाथ थे, जैन थे, बौद्ध थे, ये लोग बौद्धों से ही सिद्ध की परंपरा चली। तो जो नाथ, सिद्ध और जैन थे, इसमें क्या था, ये आध्यात्मिक चिंतन पर कविताएं या साहित्य लिखते थे, ये आध्यात्म को मानते थे। और वीरगाथा परक भी रचनाएं देखते हैं। और स्त्री भोग से संबंधित, जैसे आप विशलदेव रासो जब पढ़ते हैं तो विशलदेव रासो में श्रृंगारिक रचनाएं हो रही थी। विद्यापति की पदावली पढ़ते हैं तो राधा कृष्ण को एक लौकिक स्त्री पुरुष के रूप में दिखा करके श्रृंगारिक रचनाएं होती थी। तो ये क्या था, ये उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी। फिर हम दूसरे नंबर पे देखते हैं कि आदिकालीन धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी, यानी कि जो पृष्ठभूमि में क्या क्या कार्य करते हैं। पृष्ठभूमि में जो भी साहित्य लिखा जाता है या जिस भी साहित्य के किसी भी कालखंड का आरंभ होता है, तो उसमें ये सभी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं व्याप्त होती हैं। तो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति को आपने देखा। अब धार्मिक परिस्थिति को देखेंगे तो धार्मिक परिस्थिति कैसी थी। धर्म अनेक संप्रदायों में और उप संप्रदायों में विभक्त हो गया था। धर्म के मूल में धर्म का जो मूल स्वर था उसे लोग भूल करके अपने अपने संप्रदाय को महत्ता प्रदान करने के चक्कर में पड़े हुए थे। तंत्र मंत्र और काय साधना, जादू टोना, पंचमकार इत्यादि प्रकार के धार्मिक भावनाएं प्रबल हो गई थी। तो जो सिद्ध लोग थे वो सिद्ध लोग पंचमकार, जिसमें पंचमकार में मांस, मैथुन और मद्य, मत्स्य तथा मुद्रा की बातें करते थे कि स्त्री भोग के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। और
मदिरा पी करके वह पूजा पाठ में अपने मांस और मदिरा का भी सेवन करने लगे थे कि ईश्वर को ये सभी पसंद होते हैं, यानी कि ईश्वर भेदभाव नहीं करता। ऐसा कह करके वो क्या करते थे, वो इन सभी मतलब जो भी व्यसन की चीज़ें होती थी उन सभी व्यसनों का वह प्रयोग करते थे, उपभोग करते थे। तो ये उस समय की धार्मिक परिस्थिति थी। जनता में क्या था, जनता में आत्मविश्वास का अभाव था। जो उस समय की जनता थी बहुत अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, भोली भाली जनता थी। भोली भाली जनता अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करती थी। उस समय के जो सिद्धों के सिद्ध लोग होते थे, सिद्ध साधना करने वाले जो भी पंडित पुजारी होते थे, वो क्या करते थे, अपना ये यक्षिणी की पूजा करते थे और यक्षिणी को अपने वश में कर लेते थे। और यक्षिणी की पूजा करने के कारण जादू टोना और तरह तरह का चमत्कार दिखा करके भोली भाली जनता को विस्मित कर देते थे और अपने तरह तरह के चमत्कारों से उन्हें डराते थे। जैसे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई पशु पक्षी नहीं है, वहाँ पे किसी कबूतर को अचानक अपने हाथों से निकाल देना, या कबूतर को उड़ने से मतलब रोक देना। तो ये सब क्या था, ये सब उस समय के चमत्कार थे। कभी अपने आप को ही ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा लेना, तो ये योग के दम पे भी था। और यक्षिणी की पूजा करने की वजह से वह जादू टोना का सहारा लेकर के चमत्कार दिखाते थे और भोली भाली जनता को विस्मित कर करके उन्हें क्या करते थे, डराते थे, धमकाते थे और उनसे भोग विलास की वस्तुओं को प्राप्त करते थे। तो ये क्या था, उस समय की धार्मिक स्थिति थी। उस समय के जो राष्ट्रकूट राजा थे वह जैनों को प्रश्रय दिए हुए थे। जो पालवंशी राजा थे पश्चिम बंगाल के, उनको उनका प्रश्रय बौद्धों को प्राप्त था, सिद्धों को प्राप्त था। तो ये अलग अलग लोग, अलग अलग जो राजा होते थे राज्यों के, वह अलग अलग धर्म संप्रदायों के लोगों को प्रश्रय देते थे अपने राज्य में। तो वो इसलिए इस तरह से वो राज्य भोग भी खूब करते थे और बातें धर्म की करते थे, लेकिन धर्म के आड़ में कहीं ना कहीं वह राजसी सुख भोग भी किया करते थे। तो उस समय के जो साहित्य में धर्म का भी प्रभाव पड़ा। उस समय तंत्र मंत्र और हठ योग की साधना पे विशेष बल दिया गया, काय साधना पे विशेष बल दिया गया। तो उस समय के जो साहित्य रचना हुई, उस साहित्य में भी हम यह सारी चीज़ें पाते हैं। फिर देखते हैं कि जो जैन धर्म में जो 14 तीर्थंकर हुए, उनके द्वारा पुराणों के आधार पे उप पुराणों की रचना की गई। जितने भी हमारे वैदिक धर्म के 18 पुराण थे, उन पुराणों पे वो क्या करते थे, उनके ही तर्ज पे वह जैन पुराणों की रचना करने लगे, जिसमें चरित काव्य की रचना करने लगे। जैसे राम काव्य लिखने लगे, कृष्ण काव्य लिखने लगे। तो आप पौमचरी को देखते हैं, पौमचरी में क्या है कि सीताराम की कथा कही गई है, लेकिन उन दोनों को भी अंत में जैन धर्म में दीक्षित होते दिखाया गया है। यानी वो अपने धर्म में ऐसे साहित्य को लिख करके जो सनातन संस्कृति या वैदिक धर्म के लोग जो थे, उनको यह दिखाते थे कि जो अपना जैन धर्म था उसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए वह अपने धर्म में सभी जो यहाँ के महापुरुष थे या दैवी या अनुकरणीय पात्र थे, उन पात्रों को अपने जैन धर्म में दीक्षित होते हुए दिखाते हैं। तो ये क्या था, ये उस समय की धार्मिक परिस्थितियाँ ऐसी थी। और उस समय शासक वर्ग जो था वो इस्लाम धर्म को प्रश्रय दिए हुए था। तो इस्लाम धर्म से संबंधित रचनाएं भी या साहित्य भी उस समय चरम सीमा पे थी। फिर पुनः देखते हैं तीसरे नंबर पे सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति, यानी कि जो आदिकालीन साहित्य रहा है उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी रही हैं। तो उस समय की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ थी, इसमें जैसे कि सामाजिक परिस्थिति क्या थी, युद्धों का निरंतर वातावरण था। तो समाज में निरंतर युद्ध हुआ करते थे, युद्धों का वातावरण छाया रहता था, अशांति का काल था, भय का वातावरण था, क्योंकि कब युद्ध छिड़ जाए किसी भी राज्य से, या कब किसी के पति को या किसी के भाई को, किसी के बेटे को युद्ध में जाना पड़ जाए, कब कोई आक्रमणकारी आकर के पूरे समाज के को तहस नहस कर दे, वहाँ की स्त्रियों को लूट ले जाए, वहाँ के धन को, वैभव को लूट ले जाए। तो ये हमेशा भय भी बना रहता था। और उस समय की जो नारी थी, नारी की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। ये सामाजिक स्थिति में जब देखते हैं कि नारी की सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। नारी को लोग केवल भोग्या की वस्तु मानते थे, भोग्या मात्र बन के रह गई थी, क्रय विक्रय की वस्तु बन गई थी, अपहरण की वस्तु के रूप में लोग देखते थे। तो सामान्य जनता और शासन जो था उसमें
धर्म दोनों ओर से निराश्रित महसूस करती थी। जो सामान्य जनता थी वह शासन और धर्म दोनों तरफ से निराश्रित महसूस करती थी। क्यों? क्योंकि जो युद्ध हुआ करते थे तो युद्धों में जो लूटपाट होती थी वह भोली भाली कमज़ोर जनता पे ही लोग अपना लूट खसोट करते थे। क्योंकि घर तो जो शासक वर्ग था, जो सैनिक लोग थे, वो तो अपने घरों को बचा लेते थे, लेकिन जो कमज़ोर जनता थी उनके यहाँ जा कर के लूटपाट वो लोग भी किया करते थे। तो ये क्या था उस समय की स्थिति, यानी कि जो मनुष्य थे यानी कमज़ोर जनता थी वह शासन से भी निराश्रित थी और उन्हें धर्म में भी स्थान नहीं दिया जाता था। तो इस तरह क्या था, सर्वत्र भ्रम, भय और निराशा की स्थिति छाई हुई थी। लोग हमेशा भ्रम में रहते थे, निराशा में रहते थे। और जो वहाँ के यानी कि आर्थिक स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति जो देखेंगे तो आर्थिक जो समाज था उसमें दो वर्गों में विभक्त था। जो उस समय का आर्थिक समाज रहा तो वो दो वर्गों में विभक्त रहा। जैसे एक उच्च वर्ग था, दूसरा निम्न वर्ग था। तो उच्च वर्ग में कौन कौन से लोग थे? उच्च वर्ग में सामंत, शासक, उच्च पदाधिकारी आते थे। और जो निम्न वर्ग था उसमें निर्धनता के अभिशाप से ग्रस्त जनता थी। जो निर्धन थी, जो अभिशापित थी, उन्हें किसी का प्रश्रय प्राप्त नहीं था। न राजा उनका ध्यान रखते थे, न धर्म उनका ध्यान रखता था। वो अपनी मेहनत मजदूरी से अपना जीवन यापन करते थे। तो ये क्या था, और जो उस समय के सामंत साहूकार होते थे वह भी उन्हीं कमज़ोर जनता से ही धन वसूला करते थे। तो ये उस समय की सांस्कृतिक और साहित्य आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति थी। यानी कि आर्थिक सामाजिक रूप से नारी की जो स्थिति थी वह दयनीय थी, भोग्या मात्र बन के रह गई थी स्त्री। और समाज में सर्वत्र भय, निराशा और भ्रम की भावना छाई हुई थी। फिर आर्थिक परिस्थिति देखते हैं। आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक समाज दो वर्गों में विभक्त था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये रही हमारे आदिकालीन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ। फिर देखते हैं कि चौथे नंबर पे सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हम क्या देखते हैं कि जो संस्कृति था, वो जो उस समय का तत्कालीन समाज था, वह उसमें दो संस्कृतियों का वो संक्रमण काल था। दो प्रकार की संस्कृतियाँ उसमें व्याप्त थीं। और पुनः देखते हैं कि संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य आदि कलाओं में जातीय गौरव भावना की अभिव्यक्ति की जा रही थी। यानी कि जब आप दक्षिण भारतीय मंदिरों को देखते हैं या उस समय जो भी मंदिर स्थापत्य कला थी, उस समय की जो भी चित्रकला थी, आप देखते हैं कि उसमें क्या था, जातीय भावना भरी हुई थी और वो गौरव की अनुभूति करते थे। वो अपने कलाओं में को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। तो वो उस समय का जो काल था वह साहित्य के साथ साथ मूर्तिकला और चित्रकला, स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी काफ़ी उच्च कोटि पे था, उच्च स्थान पे था। फिर जैसे यानी कि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति थी, उस समय की जो उच्च जो कला थी, चाहे जिस भी प्रकार की कला रही हो, उस कला को समझने के लिए एक अरब का इतिहासकार आता है या अरब विद्वान अल-बरूनी का हम नाम देखते हैं। जब अल-बरूनी हमारे भारत में आया तो हमारे भारत के विषय में वो लिखता है। ग्रंथ का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अल-बरूनी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में भारत की संस्कृति और भारतीय समाज के विषय में बड़े विस्तार से वो वर्णन करता है। तो वो लिखता है कि जो यानी कि जो भी हमारी मूर्ति कला, संगीत कला या स्थापत्य कला, जो हमारी सांस्कृतिक स्थिति थी, साहित्यिक स्थिति थी, उसका वो वर्णन करते हुए वह लिखता है कि वे अर्थात कौन? हिंदू लोग। यहाँ पे हम लिख दिए हैं ब्रैकेट में कि वे, यानी कि वो हिंदुओं को संबोधित करते हुए अब बताता है कि वे कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके थे। क्या कहता है कि कला के उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके थे। कौन लोग? जो भारतीय हिंदू थे। हिंदू धर्म में यानी कि आप लोग ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में पढ़ते हैं, हवा महल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले भी जो हमारा आदिकालीन साहित्य चल रहा था, यानी कि जो 1050 से लेकर के 1375 तक का कालखंड चल रहा था, उस समय आप क्या देखते हैं? उस समय जो हमारा भारतीय साहित्य या भारतीय
कला थी वो कला अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण हो रही थी। फिर वो आगे कहता है हमारे लोग यानी कि मुसलमान लोग, मुसलमानों को लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान आए तो यहाँ पे स्थापत्य कला बड़े चरम उत्कर्ष पे थी। आप लोग जब मुग़ल साहित्य पढ़ते हैं, मुग़ल इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि इसके शासन में चित्रकला उच्च स्तर पे थी तो इसके में स्थापत्य कला। लेकिन उसके पहले देख लीजिए अलबर्नी क्या करे, यानी कि जब मुसलमानों का आगमन नहीं हुआ था तो भी ये अलबर्नी कह रहा है कि भारतीय लोग या हिंदू लोग कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके थे, यानी कि कर चुके थे, अब उन्हें करना नहीं था। और क्या बोलता है कि हमारे लोग अर्थात मुसलमान लोग जब उन्हें यानी कि उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो क्या होते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यानी कि हमारे उस समय के मंदिर, जैसे सोमनाथ के मंदिर के विषय में सुना होगा, जो अजंता एलोरा इत्यादि की गुफाएं हैं और दक्षिण भारत में विभिन्न मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों को जब आप स्वयं भी देखने जाते हैं तो आप स्वयं विस्मित हो जाते हैं, चमत्कृत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इन लोगों की क्या मिसाल थी कि हमारे कला के सामने इनकी कला टिकती तो वो सीधे सीधे यानी कि जो भी था भारतीय समाज के जो सांस्कृतिक या साहित्यिक परिस्थितियाँ थी और कला की क्या स्थिति थी वह वर्णन करता है कि हमारे लोग अर्थात मुसलमान लोग जब उनके मंदिरों को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे आगे भी लिखता है, वे न तो उनका वर्णन ही कर सकते हैं और न वैसा निर्माण कर सकते हैं। अब आप अपने भारतीय संस्कृति के विषय में सोचिए कि कितनी गौरवशाली संस्कृति रही है हमारी कि एक बाहरी विद्वान, विदेशी विद्वान आकर के यहाँ के कला के विषय में वर्णन करता है। हम बाद में मुग़ल लोग को इतना बढ़ा चढ़ा करके महिमा मंडित कर देते हैं कि वो आए तो ये सीखे, अंग्रेज़ आए तो हमने ये सीखा वो सीखा। लेकिन अलबर्नी पहले ही कह चुका है कि भारत की जो स्थिति थी या कला की जो स्थिति थी, ऐसा निर्माण उसका वर्णन नहीं कर सकते। यानी कि जो देख आ रहे हैं आप जो देख रहे हैं उसका वर्णन तो वो नहीं कर सकते थे, तो निर्माण कैसे कर पाते। तो ना तो वो वर्णन कर सकते हैं ना निर्माण कर सकते हैं। तो ये आप लोग क्या देखते हैं कि उस समय की हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थिति ऐसी थी। यानी कि उस समय का जो साहित्य था वह भी उच्च कोटि का था, और जो उस समय का कला था, यानी कि जिस भी प्रकार की कला, जो ललित कलाएं कह लीजिए या फिर स्थापत्य मूर्ति कला, संगीत कला, जो भी कलाएं थी वह भी अत्यंत उच्च कोटि की थी। तो ये देखते हैं। और उस समय जो साहित्यिक वातावरण होता है ये देखते हैं कि अब साहित्यिक वातावरण कैसा था। साहित्यिक वातावरण यानी कि संस्कृत साहित्य की धारा जो थी 9वीं सदी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक की जो साहित्यिक धारा थी उसमें क्या होता है, संस्कृत साहित्य की रचना होती थी। यानी कि जो 9वीं से लेकर के 11वीं सदी तक का कालखंड था, इसमें संस्कृत भाषा में ज़्यादा रचनाएं होती थी। जो कन्नौज था और कश्मीर था यह संस्कृत के प्रमुख केंद्र थे। यानी कि जो कश्मीर में का राज्य था वहाँ पे संस्कृत के आचार्य बहुत रहा करते थे। वहाँ के राजा ने संस्कृत आचार्यों को प्रश्रय दिया था। और जो कन्नौज था, यह कन्नौज भी संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। जो धारा नगरी थी वह भी संस्कृत का प्रमुख केंद्र थी। अब उसमें हम देखते हैं कि उन सभी राजाओं के राज्य में उस समय अभिनव गुप्त, कुंतक, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट और राजशेखर जैसे काव्य के क्षेत्र में विद्वान आते हैं। ये विद्वान काव्य शास्त्र के क्षेत्र में अपनी उच्चतम प्रतिभा को प्रतिष्ठापित करते हैं। और दर्शन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, भास्कराचार्य एवं रामानुज का नाम हम लेते हैं कि ये कैसे थे, ये महान दार्शनिक थे। ये ऐसे महान दार्शनिक हुए उस समय हमारे भारत में निवास कर रहे थे जिन्होंने भारतीय दर्शन को एक अत्यंत ऊंचे सोपान पे प्रतिष्ठित किया, ऊंचाइयों पे ले गए। फिर अन्य साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भवभूत, श्रीहर्ष, जयदेव जैसे कवि भी हुए और नाटककार भी हुए जिन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं, उच्च कोटि की रचनाएं की, उच्च कोटि के नाटक और महाकाव्य लिखे। तो ये क्या था, हमारे भारत की ये सब गौरवमयी संस्कृति रही है कि साहित्यिक वातावरण भी आपने देखा, फिर सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण भी देखा।
उस समय की धार्मिक राजनीतिक परिस्थितियों से भी आप अवगत हो गए। तो ये क्या देखते हैं, इसका बहुत ही प्रभाव रहा है हमारे आदिकालीन साहित्य के प्रारंभ में। जब हम आगे की कक्षा देखेंगे तो उसमें जो उस समय की प्रवृत्तियाँ रही हैं, यानी कि अब साहित्यिक परिस्थितियों को प्रवृत्तियों को देखेंगे। ये तो हो गई पृष्ठभूमि के का अध्ययन करने के लिए कि उस समय के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक साहित्यिक परिस्थिति कैसी रही, ये हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे कि आदिकाल की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी रहीं। तो अगली कक्षा में हम मिलते हैं, तो फिर हम आगे की कक्षा को बढ़ाएंगे। आज के वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और जो मैंने प्रश्न पूछा है अलबर्नी के ग्रंथ का नाम, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से वो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।